नमस्कार बच्चों। आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के अवसर पर हम लोग बात करेंगे हिंदी की प्रासंगिकता के बारे में, हिंदी के महत्व के बारे में, हिंदी की समीक्षा करेंगे। हर वर्ष हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं और इस विषय में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। क्योंकि कोई भी दिवस जब मनाया जाता है, इसका तात्पर्य ये है कि हम लोगों ने सोच समझ करके और ये दिवस इसलिए निर्धारित किया है क्योंकि इस विषय में चर्चा, विचार विमर्श, समीक्षा करने की आवश्यकता है और इस विषय में जन जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। इस विषय में समाज को और राष्ट्र को दिशा देने की आवश्यकता है, जिससे कि हम जो वर्तमान दशा है उसकी समीक्षा करके और भविष्य में हम क्या चाहते हैं, कैसी संरचना, समाज का कैसा स्वरूप, वो हम निर्धारित करना चाहते हैं। इसलिए हम आए दिन जो अलग अलग मुद्दों पर, विषयों पर, दिवसों को लेकर के और इस प्रकार से उत्सव के रूप में या विचार संगोष्ठी के रूप में, समारोह के रूप में आयोजित करते हैं। तो आज हिंदी दिवस है। हमारी मातृभाषा कहें हम इसको या राष्ट्रभाषा कहें हम, हमारे मन की भाषा कहें हम, तो इस तरीके से जो हिंदी हमारे हृदय के करीब है, परंतु फिर भी हिंदी के बारे में हमको इतना विचार करने की आवश्यकता है कि हम सही दिशा में सोचें कि हिंदी की वर्तमान स्थिति क्या है और हिंदी के संदर्भ में हमको क्या है जो काम करना है। तो मैं उस विषय पर अपनी बात रखूँगी। पहली बात तो ये है कि मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हिंदी निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है, उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, हिंदी बढ़ रही है, हिंदी फल फूल रही है, हिंदी का विकास हो रहा है, हिंदी को कोई खतरा नहीं है। परंतु फिर भी हिंदी के विषय में क्या ऐसी बात है जिसकी कमी है, उस पर हम बात करेंगे। मैं अपनी बात जो है वो शुरू कर रही हूँ। कालिदास की एक श्लोक मुझे याद आ रहा है। वागर्थायुः संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो महाकवि कालिदास जो है ये श्लोक, ये जो पद्य है वो अर्धनारीश्वर को समर्पित करते हैं, जिसका तात्पर्य ये है कि अर्धनारीश्वर यानी कि शिव और शक्ति वैसे ही एक दूसरे को पूरकता प्रदान करते हैं जिस प्रकार शब्द और अर्थ एक दूसरे के पूरक हैं। इसका तात्पर्य ये है कि हमारे शब्द हमारे अर्थ को पूरकता प्रदान करते हैं। तो जो अर्थ हमारे हृदय में, हमारे भावों में है, उस भाव को वास्तविकता प्रदान करने के लिए शब्दों की आवश्यकता है। तो भाषा भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसलिए ये सवाल नहीं है कि कौन सी भाषा अच्छी है। भाषा वही अच्छी है जो हमारे भावों की वास्तविक संवेदना को सही रूप में और सटीक रूप में प्रकट कर सके। सांकेतिक भाषा से लेकर सुव्यवस्थित, नियमबद्ध एवं असीम शब्दकोश से समृद्ध भाषा के विकास तक भाषा के संघर्ष में भावों की अभिव्यक्ति ही हमेशा से मानव का लक्ष्य रहा है। भाषा कोई भी हो, किसी भी प्रदेश की हो, कोई भी वर्ग की हो, परंतु लक्ष्य यही है कि मानव के हृदय में अंतर्निहित अगाध भावों, संवेगों, चाहतों, संवेदनाओं एवं जिज्ञासाओं को मूर्त एवं सजीव रूप प्रदान करना। इसलिए ये प्रश्न नहीं है कि कौन सी भाषा अच्छी है, बल्कि ये प्रश्न है कि किस देश के लिए, किस काल के लिए, किस संस्कृति के लिए, किस सभ्यता के लिए एवं किस समाज के लिए संपूर्ण अभिव्यक्ति एवं विकास के लिए कौन सी भाषा सर्वश्रेष्ठ है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस बात की ओर संकेत करते हुए कहा है, ये बहुत ही प्रसिद्ध बात है, सब लोग जानते हैं, सब लोग कहते हैं कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। का तात्पर्य ये है कि हमारी अपनी भाषा जो है वही उन्नति का मूल है। यदि हम विकास करना चाहते हैं और यदि हम हृदय की बात को, हृदय की पीड़ा को, व्यथा को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो हमें अपनी भाषा का ज्ञान, अपनी भाषा की महत्ता अपनी भाषा की महत्ता पता होनी चाहिए। तो जो है हम भाषा से हमारा परिचय सबसे पहले माँ की गोद में होता है, क्योंकि हम कहते हैं माँ की गोद प्रथम पाठशाला होती है। तो हम अपने छोटे छोटे सवालों से और माँ के छोटे छोटे जवाबों से अपनी ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं, हमारे विचार की यात्रा को शुरू करते हैं, जहाँ से हम सोचना सीखते हैं। वो जो हमारी माँ की बोली है, हमारी जो परिवेश की बोली है, वही हमारे विचारों की और हमारे भावों की अभिव्यक्ति का सहज, सशक्त और प्रभावशाली माध्यम
हो सकता है। हमारी जो मातृभाषा है हमारे रक्त में होती है, हमारी संवेदनाओं में होती है, हम उसी भाषा में सोचते हैं, हमारे भाव उसी भाषा में प्रवाहित होते हैं और उसी भाषा में अभिव्यक्त होना चाहते हैं, जो होना भी चाहिए। कौन सी भाषा में? जो हमारी माँ की और परिवेश की भाषा होती है। सिंधु के पार के देश को हिंद, वहाँ के निवासियों को हिंदू और उनकी भाषा को हिंदी के रूप में सारा संसार जानता है। तो ये हिंदुई, हिंदवी और बाद में जाकर हिंदी, ये जो है वो वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठित है। तो ये बात तो स्पष्ट है कि हिंदी हमारी सहज भावों की सहज समाहिका है और हमारी अपनी भाषा है, निज भाषा है, हमारी उन्नति का और राष्ट्रीय एकता और अखंडता का मूल मंत्र है। हिंदी संस्कृत का नवीनतम रूप है, जिसे विश्व में आज सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा में दूसरे स्थान पर स्थान प्राप्त है। वैश्विक पटल पर हिंदी अपनी पहचान तो स्थापित कर चुकी है। वैश्विक जनमानस की मुख्य भाषाओं में से भी ये एक भाषा है। तो इस जनमानस तक उतरने के लिए हिंदी एक सशक्त माध्यम है। किसी भी वस्तु अथवा भाव के प्रचार प्रसार के माध्यम के लिए हिंदी के अतिरिक्त हिंदुस्तान में कोई बेहतर विकल्प नहीं है। तो ये किसी कवि ने सत्य ही कहा है कि ये दुखड़ों का जंजाल नहीं, लाखों मुखड़ों की भाषा है, थी अमर शहीदों की आशा, अब जिंदों की अभिलाषा है। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा वैज्ञानिक तथ्यों पर पूर्ण रूप से खरी उतरती है। हिंदी विश्व की सर्वाधिक व्यवस्थित भाषा है, जिसमें हम जो लिखते हैं वही बोलते हैं और वही उसका अर्थ होता है। तो हिंदी अन्य भाषाओं की तुलना में, विश्व की अन्य भाषाओं की तुलना में एक समृद्ध भाषा है, जिसके पास एक विशाल जो है वो शब्दकोश है, समृद्ध शब्दकोश है, जो भावों की सटीक अभिव्यक्ति को सार्थकता प्रदान करने के लिए पूर्ण रूप से समर्थ है। भारतीय मूल या प्रवासी जो भारतीय हैं, उनकी आत्मा में बसी हुई हिंदी उन तक पहुंचने की चाहत रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय समूह के लिए एक ज़रूरत बन चुकी है। चाहे कोई चाहे या ना चाहे, सायास या अनायास ही हिंदी जो है वो अनवरत, निर्विवाद, निर्द्वंद, अनिरुद्ध, अनायास ही प्रवाहमान, विकासमान और गतिमान है। तो वैश्विक धरातल पर अंग्रेजी हो सकता है कि देशों को जोड़ने की भाषा हो, परंतु भारतीयों के दिलों पर राज करने के लिए हिंदी एकमात्र विकल्प है। इसलिए इंटरनेट की दुनिया हो, संचार की दुनिया हो, प्रचार की दुनिया हो, व्यापार की दुनिया हो, हिंदी वहाँ पूरे आत्मसम्मान के साथ प्रतिष्ठित है। तो हिंदी जो है वो जन जन की बोली है। हिंदी जो है वो सबको एक डोर में सबको जो है बांधती वो हिंदी है। हर भाषा को सगी बहन जो मानती वो हिंदी है। कोई भी समाज अथवा सभ्यता अपनी संपूर्ण क्षमताओं के साथ तभी अभिव्यक्त हो सकता है, तभी अपने पूरे समर्पण के साथ प्रदर्शन कर सकता है, जब उसकी अभिव्यक्ति का औजार धारदार हो। भारत भूमि पर जन्म लेने वाला, भारत भूमि की मिट्टी में पलने वाला भारतीय जनसमूह अपनी प्रतिभा, अपने ज्ञान, अपनी क्षमता, अपनी कौशल को सहज और स्वाभाविक रूप से पूरा का पूरा तभी क्रियान्वित कर पाएगा जब उसकी अपनी भाषा एवं बोली उसका जरिया होगी। और ये जो ऊर्जस्वला धरती है और इस धरती पर जन्म लेने वाले इस भूमि के जो पृथ्वी पुत्र है, वो विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर हो सकेंगे। विश्व में पहली ज्ञान की धारा के रूप में प्रचलित ऋग्वेद की प्रथम ऋचा के अवतरण से आज तक जो ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती रही है और जिस ज्ञान के कारण हम विश्व गुरु का स्थान प्राप्त कर चुके हैं, वो पूरा भारतीय दर्शन, जीवन मूल्य, सांस्कृतिक विरासत, हमारी परंपराएं, आचार विचार और चिंतन सागर से उद्भूत जितने भी ज्ञान रक्त है, वो संस्कृत में और संस्कृत के परिवर्तित रूप हिंदी में संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। उस ज्ञान परंपरा को युगों तक निरंतर हस्तांतरित करते रहने के लिए भारतीय सांस्कृतिक गरिमा और अस्मिता को अमिट और अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, हमारी अपनी विलक्षण और मौलिक पहचान को कायम रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारी निष्ठा हिंदी के प्रति हो, हमारा सम्मान हिंदी के प्रति हो, हिंदी में आत्मगौरव हो, हमारा पूरा जीवन दर्शन, सांस्कृतिक परिचय, सामाजिक शिष्टाचार, ज्ञान, गौरव और भारतीयता के प्राण हिंदी में समाये हुए हैं। यदि ये नहीं रही तो हम अपनी इस जीवनी शक्ति से भी वंचित हो जाएंगे। हिंदी हमारे लिए गौरव का विषय है। इसे अपनी अस्मिता, गौरव और पहचान से हमें जोड़ना चाहिए।
अन्य भाषाएं, इसमें कोई संदेह नहीं, आदरणीय है, परंतु हमारी प्राणवान ऊर्जा हिंदी में निहित है। अन्य भाषाओं में निहित ज्ञान कोश को यदि हम सीखना चाहें तो अन्य भाषाओं को सीखें और हिंदी अनुवाद के माध्यम से भारत की भूमि पर उसको अवतरित करें, तो हर जनमानस में स्वाभाविक रूप से वो ज्ञान जो है वो समाविष्ट हो पाएगा। और ऐसा कहा गया है कि यही पूर्वजों का देती तुमको ज्ञान प्रसाद, और तुम्हारा भी देगी भविष्य को शुभ संवाद। सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का एकमात्र सूत्र हिंदी हो सकती है। हिंदी प्रयास के अथवा बिना प्रयास के दोनों धाराओं में सतत प्रवाहमान हो, यही शुभ संकल्प हर हिंदुस्तानी के हृदय में हमेशा बना रहे। तो इसमें कोई संदेह नहीं है बच्चों कि विश्व पटल पर हम भारतीय दृढ़ता एवं आत्मसम्मान के साथ निरंतर प्रगति कर सकेंगे। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के दौर में भारतीय जनमानस का एक पक्ष सोचता है, बहुत सारी संगोष्ठियों में ये बात होती है कि विज्ञान और तकनीकी का ज्ञान अंग्रेजी के बिना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास उसके लिए कोई शब्दकोश नहीं है, और अनुदित ज्ञान जो है वो स्वाभाविक रूप से ठीक ठाक तरीके से, अथवा हम कह सकते हैं कि सटीक तरीके से उन भावों को संप्रेषित करने में सक्षम नहीं है। इसलिए हमारा काम अंग्रेजी के बिना नहीं चल सकता, ऐसा एक तबका मानता है, और इसी दृष्टिकोण के चलते सारे शिक्षण संस्थान अंग्रेजी में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि जिस बालक ने अपना पहला अक्षर अपनी माँ की गोद में माँ से बोलना सीखा, उसके सामने अकस्मात ही एक नया संघर्ष, एक चुनौती तब खड़ी हो जाती है जब उसे मातृभाषा को छोड़ करके और दूसरी भाषा के माध्यम से ज्ञान के संसार में प्रवेश करना पड़ता है। तो ये उस बालक के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए और हिंदुस्तान के विकास के लिए एक बहुत बड़ा अवरोध है। इसलिए बालक की प्रारंभिक शिक्षा और उसकी चिंतन धारा उसकी मातृभाषा में विकसित होनी चाहिए। हमारी नई शिक्षा नीति में इस बात के लिए प्रावधान रखा गया है, तो ये अगर लागू होता है तो बहुत ही स्वागत के योग्य कदम है। ये होना चाहिए कि हम जिस भाषा में सोचते हैं, उस भाषा में बोलते हैं, उस भाषा में हम अभिव्यक्ति करें और उस भाषा में ही हम सीखने की यात्रा शुरू करें। जब हम परिपक्व हो जाएं, तब उसके बाद हम दूसरी भाषा को ज्ञान के प्रवेश द्वार के रूप में अंगीकार करें। तो इसमें कोई विरोध या अपवाद या किसी तरीके का कोई जिसे कहें कि विवाद नहीं है। तो कोई संदेह नहीं कि हिंदुस्तान में हिंदी संवाद की भाषा है, कोई संदेह नहीं। इसलिए जो है हिंदुस्तान के संवाद तक पहुंचने के लिए, हिंदुस्तान से संवाद करने के लिए हिंदी ज़रूरत है। चाहे विदेशी व्यापारी हो, चाहे भारतीय व्यवसाय हो, चाहे समाचार जगत हो, चाहे फिल्म जगत हो, चाहे मनोरंजन का जगत हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हिंदी को अपनाने पर विवश है, क्योंकि हिंदी हिंदुस्तान की आत्मा है। परंतु मेरा जो अलग है, मेरा जो जागरण है, मेरी जो बात है वो यहाँ नहीं है कि हम ज़रूरत या विवशता या मजबूरी में हिंदी को अपनाएं। मेरा अलग इस बात का है कि हम हिंदी को अपनाएं, क्योंकि हिंदी जो है वो हमारी सोचने की, विचारने की, बोलने की भाषा है, और हिंदी एक समृद्ध और सक्षम भाषा है। और ये हमारे लिए आत्मगौरव का विषय है कि हम हिंदी बोल रहे हैं, क्योंकि हिंदी जो है वहाँ से हमारी ज्ञान यात्रा प्रारंभ होती है। हिंदी हमारी पहचान है। तो इस भारतीय जनमानस जो है अभी भी ऐसा है जो अंग्रेजी दास्ता की मानसिक बेड़ियों में जकड़ा हुआ, अंग्रेजी और अंग्रेजियत के प्रति श्रेष्ठता के भाव से जकड़ा हुआ है। इसीलिए वो अपने व्यक्तित्व को प्रभावी बनाने के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल करता है, अंग्रेजी का प्रभावशाली रूप में उपयोग करता है। और ये भाव जो है वो हमारे आत्मसम्मान को, हमारी गौरव को, सांस्कृतिक अक्षुण्णता को और हमारे जीवन मूल्यों को, कहीं कहीं तो हमारे स्वाभाविक विकास को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाता है। इसलिए सरकार और साहित्य जगत का ये प्रयास है कि हिंदी के प्रचलन के लिए एक वातावरण निर्मित हो, एक भाव भूमि निर्मित हो, एक मनोभूमि निर्मित हो, और श्रेष्ठता का भाव
जनमानस में विकसित किया जाए हिंदी को लेकर के। जब वो हिंदी बोले तो उसमें श्रेष्ठता का भाव, प्रेम का भाव, आत्मीयता का भाव हो। राजभाषा हिंदी के विकास के लिए राजभाषा विभाग का गठन किया गया है। इसी श्रृंखला में 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन भी किया जाता है। प्रतिवर्ष इस संकल्प को दोहराते हुए हिंदी की दशा और दिशा की समीक्षा भी की जाती है। राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, ये तो स्वयं सिद्ध है। संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने वाली, संवाद स्थापित करने वाली एवं जनमानस में सहज रूप से व्याप्त होने वाली कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा होने की योग्यता रखती है और हिंदी इन सारी शर्तों को पूरा करती है। अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, परंतु यह हमारे आत्मगौरव के साथ हमारे हृदयों में विराजमान होनी चाहिए। ये हमारी ज़रूरत नहीं बल्कि हमारी इबादत होनी चाहिए। भाषा लंबे समय तक वही जीवित रहती है जो संवाद की भाषा हो, साहित्य की भाषा हो, विकास की भाषा हो। इसलिए ज़रूरी है कि हम हिंदी को बिना किसी हीन भावना के बहुत आत्मीयता के साथ संवाद की भाषा बनाएं, सृजन की भाषा बनाएं, पठन पाठन की भाषा बनाएं, इसको प्रोत्साहित करें, तकनीकी और वैज्ञानिक विकास के अनुरूप सहज और सरल नए शब्दों का सृजन करें, हमारे शब्दकोश को समृद्ध करें, अन्य भाषाओं के ज्ञान से रूबरू होने के लिए और वैश्विक ज्ञान कोश से अपने ज्ञान कोश को समृद्ध करने के लिए अन्य भाषाओं को सीखें और उसके माध्यम से संवाद भी करें। परंतु हिंदी हमारी अपनी जड़ों की भाषा है, उसको हम बोलें, उसको हम पढ़ें, उसको हम लिखें और उसके विकास के लिए प्रयास करें। और ये प्रयास हमारे माता पिता से शुरू होना चाहिए। इसमें समाज, साहित्य, धर्म, राजनीति, व्यवसाय, संचार, सरकार तक को शामिल होना चाहिए। जब हमें किसी पेड़ को बड़ा करना होता है, उसको सम्यक विकास देना होता है, हमें उसको स्वस्थ रखना होता है, तो हम इसकी जड़ों को सींचते हैं, हम इसको खाद पानी देते हैं, हम इसको उर्वरा बनाते हैं। तो यदि हमें भारतवर्ष को, हिंदुस्तान को बड़ा बनाना है, विकसित करना है, स्वाभाविक विकास करना है, बिना किसी कृत्रिमता के सहज विकास करना है, तो हमें हिंदी को सींचना होगा, हिंदी का विकास करना होगा। और हिंदी का विकास ही हमारी भारत भूमि को प्रतिभा के दृष्टिकोण से, सृजन के दृष्टिकोण से मौलिक चिंतनमय बनाएगा। और ये कहा जाएगा कि जो है भारत स्वाभाविक रूप से विकास के पथ पर अग्रसर होते हुए वैश्विक पटल पर सम्मान के साथ, हिंदी के साथ, आत्मविश्वास के साथ खड़ा हुआ है। जब हम हिंदी बोलेंगे तो हम में ये हेयता नहीं होगी कि हमको अंग्रेजी नहीं आती इसलिए हम हिंदी बोल रहे हैं, इसलिए हम हिंदी नहीं बोल रहे हैं। हम हिंदी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है और जहाँ अंग्रेजी की ज़रूरत है उस वजह से, उस कारण से उस समय हम अंग्रेजी बोलते हैं। तो हिंदी हमारी मजबूरी नहीं है, हिंदी हमारी आत्मा है, हमारे प्राण है, हमारे भीतर, हमारी रगों में बसी हुई है। हिंदी को जब हम बोलते हैं तो हमारी अपनी भाषा की तरह बोलते हैं, आत्मसम्मान के साथ, आत्मगौरव के साथ, पूरी प्रतिष्ठा के साथ। वो हमारी आवश्यकता अथवा मजबूरी नहीं है, वो हमारा आत्मसम्मान है। हम जब उसको बोलें तो उसके साथ श्रेष्ठता का भाव होना चाहिए। तो मेरा जो निवेदन है वो ये है कि हिंदी के प्रचार के लिए हमको कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है, उसका प्रचार हो रहा है। उसके लिए विकास के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है, उसका विकास हो रहा है क्योंकि ये मजबूरी है सभी व्यापार की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की और विदेशियों की, सबकी, कि हिंदी के बिना काम नहीं चल सकता। तो हिंदी में उसको काम करना पड़ेगा। तो हिंदी न चाहते हुए भी आगे बढ़ रही है, चाहते हुए भी आगे बढ़ रही है। लेकिन हमारा मुख्य जो मंतव्य होना चाहिए वो ये कि हिंदी को हम आत्मीयता से अपनाएं, श्रेष्ठता से अपनाएं, आत्मसम्मान के साथ अपनाएं, आत्मगौरव के रूप में अपनाएं, आवश्यकता अथवा विवशता के रूप में नहीं अपनाएं। ये एक संकल्प हम हिंदी के साथ जोड़ें कि हम जहाँ भी खड़े होंगे वहाँ हिंदी बोलेंगे और आत्मसम्मान के साथ बोलेंगे। वो ये सोचते हुए नहीं बोलेंगे कि अंग्रेजी नहीं आती इसलिए हम हिंदी बोल रहे हैं। हमें अंग्रेजी आती हो तब भी हम हिंदी बोलेंगे क्योंकि हिंदी हमारी अपनी भाषा है। तो यहीं मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी मैथिली शरण गुप्त के इन शब्दों में कि सब कुछ छूट जाए, मैं अपनी भाषा कभी न छोड़ूंगा, वह मेरी माता है, उससे नाता कैसे तोड़ूंगा। तो हमारा हिंदी से नाता टूट नहीं सकता क्योंकि वो
पिता पुत्र का नाता है, वो हमारी माँ है। और जैसे हम कहते हैं कि माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः, इस तरीके से माता हिंदी पुत्रोऽहं हिंदी भाषायाः, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इस आत्मसम्मान के साथ उसको अपनाना होगा, बिना किसी हेयता के, बिना किसी विवशता के। वो हमारी ज़रूरत नहीं, हमारी इबादत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।